अगर आप सोच रहे हैं कि कोका कोला या पेप्सी से पैसे कमाने के लिए डीलरशिप चाहिए तो रुक जाओ, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फैक्ट्री नहीं सप्लाई चेन बनाती है। एक मीडियम साइज सिटी में सिर्फ 150 से 200 रेगुलर शॉप को कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाला सप्लायर 8 से 12 लाख का मंथली टर्नओवर बिल्ड कर सकता है। और इस मॉडल को शुरू करने के लिए करोड़ नहीं, सिर्फ 3 से 4 लाख का प्रैक्टिकल सेटअप काफी होता है। एक छोटा गोडाउन, एक इलेक्ट्रिक लोडिंग रिक्शा और डिस्ट्रीब्यूटर से उठाया हुआ स्टॉक। इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है रिपीट ऑर्डर्स। किराना स्टोर्स, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी, कैंटीन, ये लोग कोल्ड ड्रिंक एक बार नहीं बल्कि मंथ में कई बार मंगवाते हैं। यानी हर दिन नए कस्टमर ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल दिखाने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलता है, होलसेल रेट पर स्टॉक कैसे उठता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, एक रूट में कितनी शॉप्स कवर होती है और 10 लाख मंथली टर्नओवर तक पहुंचने के लिए रियलिस्टिक कैलकुलेशन क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग इस बिजनेस में एंट्री गलत जगह से करते हैं, इसलिए प्रॉफिट नहीं बना पाते। आज वही शॉर्टकट समझेंगे जो एक्चुअल सप्लायर यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के 3 लेवल होते हैं: रिटेल शॉप, होलसेल और लोकल सप्लाई, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। बिगिनर के लिए सबसे प्रैक्टिकल मॉडल लोकल सप्लाई बिजनेस है। आप कोका कोला, पेप्सी या किसी बेवरेज होलसेलर से स्टॉक उठाते हो और अपने एरिया के किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी, जूस शॉप, कैंटीन और कैटरर्स को सप्लाई करते हो। ये लोग रेगुलर ऑर्डर देते हैं, इसी वजह से बिजनेस रिपीट सेल कर पाता है। बहुत सारे सप्लायर बिना डायरेक्ट डीलरशिप के भी काम करते हैं। आपके सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर पूरे एरिया में खुद सप्लाई नहीं करता, यहाँ सब डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल सप्लायर एंटर करता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक उठाते हो, अपना एरिया कवर करते हो और रिटेलर को डेली या अल्टरनेट डे पर डिलीवरी दे देते हो। यानी आप कंपनी के बीच में नहीं हो, मार्केट के बीच में वैल्यू क्रिएट करते हो। इसी वजह से एंट्री बैरियर बहुत कम है। अब देख लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना सेटअप लगेगा। 3 से 4 लाख में सेटअप कैसा होगा? इनिशियली आपको 100 से 200 स्क्वायर फीट का गोडाउन लेना पड़ेगा, जिसका रेंट आप मान के चल सकते हो 8,000 से 15,000। इनिशियल स्टॉक आपका 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी उसमें। क्रेट्स और हैंडलिंग के लिए आपको 20,000 से 40,000 का आपका इन्वेस्टमेंट मान के चलो। आप इलेक्ट्रिक लोडिंग रिक्शा जो 80,000 से 1.5 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट उसमें जाएगा। वर्किंग कैपिटल के लिए आप 50,000 से 1 लाख का अमाउंट वर्किंग कैपिटल का मान के चलो, तो टोटल प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 3 से 4 लाख। आपको इसके लिए किसी भी तरीके के फैंसी ऑफिस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका सारा मटेरियल गोडाउन से डिस्पैच होता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलेगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का कोका कोला या पेप्सी डिस्ट्रीब्यूटर आप आइडेंटिफाई करो, वो आपको रिटेलर के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर है। उनसे होलसेल के रेट लो, आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी समझो, पेमेंट टर्म समझो और रेगुलर लिफ्टिंग स्टार्ट करो। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे बेटर प्राइसिंग आपको वो देते जाएंगे। अब रिटेलर कैसे मिलेंगे आप? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक टारगेट लेके चलो कि आपको इस मंथ या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 किराना स्टोर, 20 रेस्टोरेंट और 10 बेकरीज शॉप को आपको ऐड करना है। हर शॉप को विजिट करो और सेम डे डिलीवरी या मिक्स्ड ऑर्डर और रेगुलर सप्लाई का ऑफर दो। शॉप ओनर सिर्फ थम्स अप नहीं, स्प्राइट, माजा, लिम्का और वाटर भी चाहिए होता है। अगर आप सब प्रोडक्ट एक ही उनको डिलीवरी में दे देते हो तो आप परफेक्ट सप्लायर बन जाओगे उस एरिया के। आप समझ लेते हैं डेली ऑपरेशंस। सुबह ऑर्डर कलेक्ट होते हैं, गोडाउन में स्टॉक पिक होता है, क्रेट्स व्हीकल में लोड होते हैं और फिक्स्ड रूट पर डिलीवरी होती है। शाम में पेमेंट कलेक्शन और स्टॉक रिकंसिलेशन होता है। डेंसिटी जितनी अच्छी होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा आपका इसमें होगा, तो रूट की प्लानिंग इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भाई साहब मार्जिन कितना मिलेगा? तो ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स में ग्रॉस मार्जिन जनरली 5 से 12% की रेंज में होता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। मान लो आपके पास में 180 शॉप्स है जिन पे आप डिलीवरी देते हो, उनका आप एवरेज ऑर्डर मान के चलो 1800 रुपए का है। अगर वो महीने में 10 बार भी ऑर्डर दे देते हैं तो टोटल आपका मंथली टर्नओवर हो जाता है 32,40,000 रुपए। और अगर आप 7% का ग्रॉस मार्जिन पर ग्रॉस इनकम लगभग आपकी हो जाती है इसमें 2,27,000 करीब में। एक्सपेंस के बाद में आपका नेट प्रॉफिट रफली बचता है 1,20,000 से 1,40,000 पर मंथ। तो 50 से 60 शॉप पर 8 से 10 लाख का टर्नओवर और 50,000 से 80,000 का नेट प्रॉफिट एक प्रैक्टिकल रेंज है। अब समझ लेते हैं कि इस बिजनेस में पेमेंट साइकिल किस तरीके से काम करती है। तो सबसे बड़ा रिस्क क्रेडिट है। ये कस्टमर से नहीं, ट्रस्टेड कस्टमर को लिमिटेड क्रेडिट और डेली पेमेंट ट्रैकिंग रखो। सबसे बड़ा रिस्क क्रेडिट है। न्यू कस्टमर से कैश, ट्रस्टेड कस्टमर को लिमिटेड क्रेडिट और डेली पेमेंट ट्रैकिंग रखो। इस बिजनेस में पैसा मार्जिन से कम और कैश फ्लो से ज्यादा बनता है। कोल्ड ड्रिंक सप्लाई बिजनेस ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये रिपीट ऑर्डर है, लो इंफ्रा और स्केलेबल बिजनेस है। अगर आप 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और डेली फील्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, तो ये बिजनेस रियलिस्टिकली 50,000 से 1 लाख रुपए प्लस मंथली इनकम बिल्ड कर सकता है। अगर आपको इस तरीके के बिजनेस आइडियाज पसंद है और उनके बारे में आप जानना चाहते हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।